सोशल मीडिया में फ्लडेड न्यूज़ देखी जा रही है। टीवी की एक्ट्रेस अक्षरा यानी कि हिना खान जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की थर्ड स्टेज से गुजर रही हैं। अभी हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फैंस को ये बताते हुए पोस्ट किया है कि वो ब्रेस्ट कैंसर की थर्ड स्टेज से जूझ रही हैं, लेकिन उन्हें उम्मीदों को नहीं छोड़ा है और वे बहुत ही हिम्मत से इसका मुकाबला कर रही हैं। उनका इलाज भी शुरू हो चुका है, उनकी फ़र्स्ट कीमोथेरेपी जो है वो हो चुकी है। हैट्स ऑफ टू हिना खान जो इतनी हिम्मत से इसका मुकाबला कर रही हैं, और हम प्रे करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इस जानलेवा बीमारी से रिकवर हो जाएं। और इसके साथ साथ ये चौंकाने वाली बात भी सामने आ रही है कि कैसे उनको पता ही नहीं चला कि जबकि थर्ड स्टेज में उन पहुंच चुका था। इसमें चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी गंभीर बीमारी है और इंडिया में स्पेशली इसका पता तभी चलता है जब ये थर्ड या फोर्थ स्टेज में पहुंच चुका होता है, और इस स्टेज में ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि इसका इलाज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जनरली एक रिसर्च में ये खुलासा हुआ है कि दूसरे देशों के मुकाबले इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर के मुकाबले जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ रहे हैं, और इस स्टेज पर पहुंचने के बाद इलाज जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए लेडीज़ के लिए ज़रूरी है कि वो समय रहते इस सिवियर डिसीज़ के सिम्टम्स को पहचान लें। फीमेल जो है वो जनरली डेडिकेटेड होती हैं अपनी फैमिली को लेकर, अपने काम को लेकर, और अपनी हेल्थ को वो इग्नोर करती रहती हैं। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ डॉटर इन लॉ, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ मदर जो है वो निभाने में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि वो अपनी खुद की हेल्थ की केयर करना भूल जाती हैं। ऑल्दो हमें छोटे छोटे सिम्टम्स भी होते हैं जिनको हम इग्नोर करते रहते हैं और हम सोचते हैं कि इट्स नॉर्मल, तो हम उसे अवॉइड कर देते हैं, जबकि ये सिम्टम्स जो है वो नॉक करते हैं और आपको अलर्ट करते हैं कि आपको हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यही सिम्टम्स जो है वो आगे चलकर किसी ना किसी बीमारी या फिर डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो वेलकम टू होलिस्टिक वेलनेस अड्डा विद डाइटिशियन प्रीति शर्मा, और आज हम बात करेंगे डिटेल में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कि ये क्या है, ये क्यों जो है वो भारत में इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसके क्या कारण हैं, और कैसे हम इससे बच सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जिन्हें हम डाइट में शामिल कर सकते हैं जो अगर किसी को ये जानलेवा बीमारी हो गई है तो उसके बॉडी में जो सेल्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के वो बढ़ने से रोक सकें और इसे ठीक कर सकें। एक रिसर्च में ये खुलासा हुआ है कि दूसरे देशों के मुकाबले में इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर के मामले जो है वो तेज़ी से कई गुना बढ़ रहे हैं, और 29 यानी 29 में से एक महिला को जो है वो ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा रहता है। 14% केसेस जो है वो इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर के सामने आ रहे हैं, यानी कि एवरी 4 मिनट में एक वुमेन जो है वो ब्रेस्ट कैंसर से डायग्नोस होती है। ब्रेस्ट कैंसर क्या है ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कैंसर है क्या। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी में जो सेल्स हैं वो अबनॉर्मल यानी अनियंत्रित गति से जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि अनकंट्रोल या अनियंत्रित गति से जो है वो संख्या में तेज़ी से बढ़ते हैं। ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन का कैंसर क्या है, जब ब्रेस्ट के अंदर जो नॉर्मली हर महिला में ग्लैंड्स पाए जाते हैं, अगर उनमें ये सेल्स अनकंट्रोल या अनियंत्रित तेज़ी से बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो वो ब्रेस्ट कैंसर माना जाता है। इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, ये क्यों होता है? ब्रेस्ट कैंसर के 5 to 10% जो है वो जेनेटिक केसेस होते हैं, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। दूसरा जो है वो इसका मेन रीज़न है हार्मोनल फैक्टर्स यानी कि अगर किसी को ईस्ट्रोजन की मात्रा किसी की बॉडी में ज़्यादा रहती है, लंबे समय से ईस्ट्रोजन जो है वो बॉडी में ज़्यादा लेवल पर रहता है, तो उनको यह होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर से बचने में सहायक माने जाते हैं। जिनको बेबीज़ नहीं हो रहा होता, शादी बहुत लेट हो रही होती है, या फिर बच्चा बहुत देर से होता है, उनको इसका खतरा ज़्यादा रहता है, या फिर उनको मेनोपॉज जिनको लेट हुआ हो, ये सारे रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए माने जाते हैं। कभी किसी की रेडिएशन थेरेपी हुई हो, स्मोकिंग और अल्कोहल भी जो इसमें काफ़ी रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ फिज़िकली इनएक्टिव होना, ओबेसिटी भी इसका मुख्य कारण है। अब जनरली जो कन्फ्यूज़न या क्वेश्चन रहता है वो क्या है कि किस उम्र में महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। जनरली 40 to 50 ईयर्स की एज में इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो वो 45 ईयर्स से पहले भी जो है किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। पहले 50 साल की उम्र में ये ज़्यादा मामले इसके सामने आते थे, ये ज़्यादा पाया जाता था, लेकिन अब जो है वो 20 से 40 की उम्र में जो है इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि आजकल फीमेल स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा ले रही हैं, शादी देर से कर रही हैं, बच्चा देर से होता है, ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं करा पा रही हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो उनकी डाइट में कम हो गया है, और जंक फूड और प्रोसेस फूड की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो रही है। उनकी पुअर डाइटरी हैबिट्स की वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम यंग स्टेज में बढ़ रही है।
अपनी डाइट का ध्यान नहीं रख पाने की वजह। सो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हेल्थ और वेलनेस और स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी जानकारी को आप मिस ना करें। कोई कैसे समझे कि वो ब्रेस्ट कैंसर की तरफ बढ़ रहा है, यानी कैसे पता लगाएं कि कहीं उसको ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। इनिशियली शुरुआती लक्षणों में जो है वो कॉमन क्या है, छाती में यानी ब्रेस्ट में गांठ की तरह महसूस हो सकता है और ये ज़रूरी नहीं कि उसमें दर्द हो, क्योंकि ज़्यादातर जो केसेस होते हैं उनमें बिना पेन का ही लंप होता है। दूसरा, ब्रेस्ट की शेप में कोई चेंज हुआ है, निप्पल में कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है या फिर निप्पल सख्त हो गए हैं। ना सिर्फ छाती में, अगर बगल में आपको गांठ महसूस होती है तो ये भी ब्रेस्ट कैंसर का ही सिम्टम है। तो कोई महिला जो है वो कैसे समझे कि ये गांठ अलग है और उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसके लिए उसे क्या करना है, इसे हम सेल्फ ब्रेस्ट अवेयरनेस कहते हैं, यानी कि ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन। अपनी ब्रेस्ट के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए जो कि 18 ईयर्स के बाद से ही शुरू हो जाती है। तो एवरी मंथ दे शुड चेक द ब्रेस्ट टू चेक एनी चेंज इन द शेप, लेवल्स ऑफ निप्पल, या फिर निप्पल सख्त हो गए हैं या फिर अगर उनमें गांठ फील होती है टच करने पर तो उन्हें डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। डॉक्टर जो है वो उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और इसके साथ साथ टेस्ट भी करते हैं जिसमें मैमोग्राम या बायोप्सी की जाती है कंफर्म करने के लिए। तो अगर ये अर्ली स्टेज में ही पकड़ में आ जाता है तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और अब हम बात करेंगे डाइट की कि कैसे हम ब्रेस्ट कैंसर से अपने आप को बचा सकते हैं, और अगर किसी को ये जानलेवा बीमारी हो गई है तो वो कैसे अपनी बॉडी में ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो कौन से ऐसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट फूड हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स को बॉडी में बढ़ने से रोकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन टी। ग्रीन टी के अंदर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि स्ट्रेस को कम करते हैं, मूड को ठीक करते हैं। इसके अंदर एक थियामिन होता है जो कि मूड और स्ट्रेस को सही रखता है। इसके अंदर एक EGCG एलिमेंट होता है जो कि स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर को ख़त्म करने के लिए जाना जाता है। दूसरा फूड है मशरूम। मशरूम जो है बहुत ही ज़्यादा इसमें फ़ायदेमंद है। इसे खाने से कैंसर को रोकने में मदद मिलती है। इसमें ईस्ट्रोजन सिंथेज एंजाइम को जो है ये बढ़ने से रोकता है। कि जनरली जो है वो ब्रेस्ट कैंसर तब होता है जब ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और मशरूम जो है वो इस ईस्ट्रोजन के लेवल को कम करता है। तीसरा जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियां। हरे पत्तेदार सब्जियां विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से तो भरपूर होती ही हैं। इनके अंदर एक सल्फोराफिन नाम का एलिमेंट होता है जिसके अंदर एंटी कैंसर क्वालिटीज़ पाई जाती हैं जो कि कैंसर के खतरे को कम करता है। पालक, चुलाई, धनिया, मेथी, साग, केल, ब्रोकली जो है वो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं। प्याज और लहसुन जो है उसके अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये एंटी कैंसर क्वालिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लामेटरी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि कैंसर को बढ़ने से रोकती हैं और कैंसर से बचाती हैं। फूड्स जिन्हें डाइट में शामिल करने से अपने आप को ब्रेस्ट कैंसर से बचा सकते हैं और कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोक सकते हैं। अब इसके साथ साथ कुछ और बातों का ध्यान में रखना है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ने में मददगार रहती हैं, तो उनसे हमें बचना है। तो सबसे पहले है उसमें कॉस्मेटिक्स। जी हाँ, कॉस्मेटिक्स को आप ध्यान से यूज़ करें क्योंकि कॉस्मेटिक्स के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ा देते हैं। तो नेल पेंट्स, परफ्यूम्स जो हम अंडरआर्म्स में यूज़ करते हैं वो जो है हमारे ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस को इंक्रीज़ करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हर्बल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करें और कॉस्मेटिक्स के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का यूज़ करें। दूसरा, फिज़िकली एक्टिव रहें। अपनी लाइफस्टाइल में आप किसी ना किसी फिज़िकल एक्टिविटी यानी कि वॉक, एक्सरसाइज या योगा को ज़रूर जो है वो शामिल करें और उसे डेली कंसिस्टेंटली करें। एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स जो है वो एक्सरसाइज या वॉक ज़रूर करें। अपना वेट मैनेज करें क्योंकि ओबेसिटी भी इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर रहता है। तो इसलिए अगर आप ओवरवेट है तो अपना वेट जो है वो आइडियल बॉडी वेट रखें। और इसके साथ साथ आप प्लास्टिक वेयर यानी कि जो प्लास्टिक वाले जो यूटेंसिल्स होते हैं उनका यूज़ ना करें। क्विट अल्कोहल एंड स्मोकिंग। तो ये जो है ऐसे जनरली लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ाते हैं, तो हमें इनका ध्यान रखना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।